50 महत्वपूर्ण जनरल साइंस के प्रश्न। 1 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? इसका ऑप्शन है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, नाभिक, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? इसका ऑप्शन है हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राइबोसोम। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इसका ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम और राइबोसोम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन है अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसका ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और नाभिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाभिक। अगला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका ऑप्शन है कोशिका, अंग, ऊतक और नाभिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोशिका। अगला क्वेश्चन, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? इसका ऑप्शन है वेस्टोसाइटस, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोसर और लिम्फ कोशिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? इसका ऑप्शन है जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल और प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जल। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? इसका ऑप्शन है जीवाणु, कवक, शैवाल और विषाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विषाणु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन है प्राय लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है, विषाणु समएकल तंतु आरएनए से बने होते हैं और रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका सही आंसर विषाणु समएकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? इसका ऑप्शन है जीव द्रव, केंद्रिका, सूत्रकणिका और केंद्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केंद्रक करता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज और लैक्टोज। इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? इसका ऑप्शन है
तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लाइसोसोम अथी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, शरीर में लगी चोट की मरम्मत करने के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्रण विभाजन, मायो मिटोसिस और मायोसिस, और न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल समसूत्रण। अगला, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। इसका ऑप्शन है 36, 46, 56 और 26। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 46। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है 21 जोड़ा, 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, 24 जोड़ा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 23 जोड़े। 17, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। इसका ऑप्शन है अनुकूल, सहभागिता, उत्परिवर्तन और बहुगुणसूत्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्परिवर्तन। अगला, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? इसका ऑप्शन है बंदर, तितली, छिपकली और चीता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छिपकली। अगला, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? इसका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिका भित्ति से, जीव द्रव्य की उपस्थिति से, कोशिका केंद्रक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोशिका भित्ति से भिन्न है। अगला, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? इसका ऑप्शन है सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सेलुलोज की कोशिका भित्ति। अगला, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? इसका ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और संपूर्ण कोशिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसका ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली और सेंट्रोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसका ऑप्शन है एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेटाफेज। अगला, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइक वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका ऑप्शन है कैरोटीन, एंथोसाइनिन, सेंट्रोफाइलोइस और क्लोरोफिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एंथोसाइनिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? इसका ऑप्शन है पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल और यूरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःप्राद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि
ऑप्शन बी अंतःपरद्रव्यी जालिका और राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ऑप्शन है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से और प्रोटीन और लिपिड दोनों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। ऑप्शन है यकृत में, दीर्घ अस्थि में, अग्नाशय में और तिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तिल्ली में बनती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। इसका ऑप्शन है ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, ये अंग के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं, ये केवल भ्रूण में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये केवल भ्रूण में पाए जाते हैं। अगला, प्राकृतिक प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकीय व आणविक नियंत्रण को कहते हैं। ऑप्शन है एप्टोसिस, काल प्रभावन, उपहासन और उत्काक्षय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एप्टोसिस। गलत क्वेश्चन, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन है स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, अरस्तु ने और स्लाइडेन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। इसका ऑप्शन है सेलुलोज में, राइबोसोम में, पादप कोशिका में और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पादप कोशिका में। अगला, जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन सा है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन। अगला, तारक काय की खोज किसने की थी। इसका ऑप्शन है जॉर्ज गोल्जी, बावेरी, इवानोवस्की और वाटसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बोवेरी ने तारक काय की खोज की थी। अगला, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम किसने देखा था। ऑप्शन है अरस्तु, जॉर्ज गोल्जी, सी पैलेड और रॉबर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जी पैलेड ने सबसे पहले देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है। इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 संरचना से घिरी होती है। अगला, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं। इसका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय, तारक काय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नहीं, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी, यानी कि गोल्जी काय। अगला क्वेश्चन, अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी। अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी। इसका ऑप्शन है रॉबर्ट, के आर पोर्टर, जेसी बोस, जी पैलेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के आर पोर्टर ने खोज की थी। अगला, कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया। इसका ऑप्शन है कोलिकर, रॉबर्ट, सी बेंडा, अल्टमैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सी बेंडा ने दिया था। अगला, समसूत्री विभाजन किसमें होता है। इसका ऑप्शन है ईस्ट में, अमीबा में, प्रोटोजोआ में और कायिक कोशिका में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कायिक कोशिका में होता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है डीएनए,
आरएनए, जीन, जीनोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जीनोम कहते हैं। अगला, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लाइकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्टिका और क्लोरोप्लास्ट। इसका ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। ये मोनो, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ऑप्शन इसका डी होगा, क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर होगा। अगला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? इसका ऑप्शन है नोल तथा रस्का, स्लाइडेन तथा स्वान, फ्लेमिंग तथा ब्राउन, वाटसन तथा क्रिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था। अगला, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? इसका ऑप्शन है भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग प्रदान करता है। इसका सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। इसका ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक की तरह कार्य करता है? इसका ऑप्शन है डेस्मोसोम, राइबोसोम, धानी और लाइसोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है लैंड स्टीनर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच और बेंटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर टीकाकरण का जनक कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा ये सब क्वेश्चन और कितना आपको आ रहा है। ठीक।